लाशें हैं उनको CMH हॉस्पिटल या लीडर रेटिंग हॉस्पिटल जो कि खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। नाज़रीन, पेशावर के अंदर FC दफ्तर के बाहर एक खुदकुश धमाका हुआ। 3 खुद दहशतगर्द खुदकुश जैकेटें पहने हुए FC के दफ्तर के बाहर आए और एक दहशतगर्द ने FC के दफ्तर के दरवाजे पर धमाका किया और 2 दहशतगर्द FC के दफ्तर के अंदर चले गए और उन्होंने फायरिंग भी की। लेकिन FC के दफ्तर के अंदर FC के अहलकार एक्टिव थे, अलर्ट थे, तो उन्होंने इस धमाके को नाकाम बना दिया। जो खुद कुछ धमाका दरवाजे के पास हो गया वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद आगे जो दहशतगर्द दफ्तर के अंदर गए तो हमारे FC के अहलकारों ने उनको बड़ी महारत के साथ उनके धमाके को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों के पास जो जैकेटें थी और उनके पास जो मवाद था उनको ज़ाया कर दिया। बड़ी महारत के साथ इस धमाके को मज़ीद नुकसान होने से बचा लिया। इस सारे धमाके के अंदर FC के 3 अहलकार शहीद हो गए और उसके बाद तीनों दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम कर दिया गया। इस हवाले से मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, जो एक हमला था वो कहते हैं FC के गेट पर हुआ और जो बाकी था वो मोटरसाइकिल स्टैंड पे जो अंदर करके मौजूद है उस पर किया जा रहा था। लेकिन इसके बाद जब पहला धमाका हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर उसका फायदा उठाते ही जो दहशतगर्द थे, जो रिमेनिंग दहशतगर्द थे 2, उन्होंने अंदर चले गए, जिसके बाद उन पर जो है फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। उनकी तरफ से भी फायरिंग की जा रही थी और जो FC के जवान है उनकी तरफ से भी फायरिंग का सिलसिला जारी था। अब चूंकि कह रहे हैं कि उन 2 को भी शहीद कर दिया गया है, इस वक्त FC का जो हेडक्वार्टर है उसमें मुकम्मल क्लियर ऑपरेशन जारी है ताकि अगर और कोई भी वहां पर मौजूद है या इस जो पहला धमाका है इससे फायदा उठाकर अगर वो भी एंटर हुआ है तो उसको भी फौरन खत्म कर दिया जाए। जी ये जो FC के जो गार्ड्स थे, ये FC की जो गेट है, मेन गेट, उस पर ड्यूटी सर अंजाम देते थे। मामूल के मुताबिक इनकी ड्यूटी होती थी, ये वहीं पर तैनात होते थे। इसके सामने FC की एक गाड़ी भी खड़ी होती थी जो कि इनकी सुपरविजन करती थी। अब जब ये धमाका हुआ तो इनके एकदम से वहां पास आने से इन्होंने धमाका किया। धमाका इसीलिए किया गया था ताकि वो जो सिक्योरिटी गार्ड उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, सिक्योरिटी को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, जिसका फायदा उठाकर वो अंदर जा सके। जो 3 एहलकार थे जो कि उस गेट पर मौजूद थे वो तो मौके पर ही शहीद हो गए, जिसके बाद जो रिमेनिंग 2 दहशतगर्द थे वो अंदर चले गए। उन्होंने इसी धमाके का फायदा उठाया और अंदर जाकर उन्होंने अपनी दहशतगर्दी कार्रवाई की। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और